the civilized Indian. देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत की जो चुनावी राजनीति है उसमें महिला वोटर का जो दबदबा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद शानदार महिला प्रवक्ताओं का एक पैनल जो इस वक्त जुड़ रहा है शिखर सम्मेलन के इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रखर मुखर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी आज इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। तो जरा समझेंगे इनसे भी इनकी राजनीति, और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव को मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर। कि योगी सरकार सत्ता में आते ही रोमियो स्क्वाड बनाया गया, उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित मानती हैं सुप्रिया श्रीनेत? उत्तर प्रदेश में जो महिला, और मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती हूं, चाहे वो अदिति जी हो चाहे जूही जी हो, हम सब इस देश की आधी आबादी हैं और इस पुरुष प्रधान राजनीति में हम बड़ी जद्दोजहद करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। आप सबको पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहती हूं, कोई औरत अगर आगे बढ़ना चाहती है राजनीति में किसी भी लेवल पर, जरूरी है कि उसको बढ़ावा दिया जाए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर चुनाव लड़ने के लिए अगर एक औरत मैदान में उतरती है तो उसकी साड़ी का चीरहरण हो जाता है। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और पूरा सिस्टम जुट जाता है, यहां तक कि सूचना सलाहकारों की मंडली, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रवक्ता, सरकार के मंत्री की बलात्कार हुआ ही नहीं है। और बिना राजनीतिक रंग दिए हुए मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारा जो तहजीब है, जहां पे मां के पैरों में जन्नत और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात हम करते हैं, आधी आबादी को कुचलकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं दे रहे हैं आप योगी सरकार को महिला शक्ति? मैं माइनस में नंबर दूंगी और मैं माइनस में नंबर दूंगी, क्योंकि जिस तरह के कांड, जिस तरह के प्रकरण उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरा गृह क्षेत्र बांसगांव है, एक लड़की अपने पिता को पीटते हुए देखने पर वीडियो बना रही थी, उसकी गोली से हत्या कर दी जाती है, इसके बारे में कोई क्या कहेगा? जब कोई अपराध होता है तभी क्यों प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? हाथरस हुआ तो एक लंबा चौड़ा हुजूम देखा, जुलूस निकला, मार, एक ड्रामा हुआ। पहले तो आपको पूरे सर्वसम्मान के साथ कहूंगी, ड्रामा शब्द एक औरत के लिए जब अपराध होता है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल असहमत हूं मैं आपसे और बहुत पुख्ते तरीके से असहमत हूं। मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं असहमत हूं। मैं भी जा रही थी हाथरस। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस को जो कवर करने पत्रकार आ रहा था वो अभी भी जेल में है। वो क्यों जेल में है? हाथरस में एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? हाथरस में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, ने आकर कहा कि रेप हुआ नहीं है। उनको 2012 के बाद की रेप डेफिनेशन ही नहीं पता है। एक जुलूस निकालकर क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। में 32 साल से आप सत्ता में नहीं है, जमीन ढूंढ रहे हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी के इस साल में तो 2 दौरे चाहती हैं? तो शोभना जी आप क्या चाहती हैं? बच्चियों के साथ इतना बड़ा अपराध हो जाए और हम चुपचाप घर पे बैठे रहे क्योंकि मीडिया कहेगा हम ड्रामा कर रहे हैं? हम सड़क पर उतरेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हम सरकार का पर्दाफाश करेंगे। अगर इतनी कानून व्यवस्था खराब है उत्तर प्रदेश में, कहां है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कहां है प्रियंका गांधी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आप अखिलेश यादव जी को और प्रियंका गांधी जी को दिखाना शुरू कर दीजिए, यहां पर बैठे हुए विपक्ष के लोगों को दिखाना शुरू कर दीजिए। आप इतना बड़ा एक जिसे कहिए कि आप इतना बड़ा एक आंदोलन तो खड़ा कीजिए, फिर देखिए मीडिया आपको दिखाएगा। आप लोग तो बस एक दिन के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो क्या करें? ये गलती आप लोगों की है, मैं बताऊं क्यों। पेट्रोल 110 पर है। कितने शो एबीपी न्यूज ने किए इसकी बात आप जानकारी मुझे दीजिए? एक भी नहीं। मेरा आपसे खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, ये भूल गए हैं आप लोग। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कितने प्रदर्शन किए देश में पूरे? हमने लगातार प्रदर्शन किए, हमने हर जिले में प्रदर्शन किए, हमने हर शहर में प्रदर्शन किए, मीडिया हमें दिखाता नहीं है। यहाँ से चुने हुए भाजपा के सांसद हैं। एक औरत का चीरहरण 2021 में चुनाव के दौरान होता है, एक चू तक नहीं निकलती है सांसद महोदय के मुंह से, जो अब मंत्री बन गए हैं। आप सोनिया गांधी जी को क्वेश्चन करेंगे, विपक्ष को क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो चुने हुए सांसदों में जहां पर ऐसी जघन्य मुद्दे हो रहे हैं, जहां पर जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। महिलाएं अगर इतनी असुरक्षित हैं तो क्यों बीजेपी को वोट देती हैं? महिला वोटर क्यों मोदी की फैन है? ये जवाब भी तो विपक्ष से मांगा जाएगा। बिल्कुल अगर इतना असुरक्षित सुप्रिया श्रीनेत, जूही सिंह या अदिति है या तमाम महिलाएं अपने को महसूस करती हैं इस देश में, तो फिर मोदी की पॉपुलैरिटी इतना क्यों है? क्यों इतने भारी बहुमत से महिला? एक राइवल नेटवर्क है, उसका मैं नाम नहीं लूंगी आपके शो पर, उसने पीएम की पॉपुलैरिटी 1 साल से पहले और अब दिखाई है। 66% लोग कहते थे नेक्स्ट पीएम प्रधानमंत्री
मोदी होने चाहिए अगस्त 2020 में। अगस्त 2021 में वो मेल्ट डाउन होकर 24% पे आ गया है, तब जबकि 24 घंटे टीवी पर सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, 24 घंटे चरण वंदन होता है, 24 घंटे एड्स आते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो जो मैंने माइनस में रेटिंग दी थी वो हमारे प्रधानमंत्री की रेटिंग होती। क्या हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो इस जातवाद धर्म इससे ऊपर उठ के वोट नहीं मांग सकते? क्या हम मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते? हमारे लिए यही मुद्दे हैं कि हम मतलब हम एक ओबीसी हैं या हम एक ब्राह्मण हैं या जाट हैं या ठाकुर हैं, हम इसी उस पे चुनाव लड़ेंगे? और ये तस्वीर कब बदलेगी? मैं इस बात पर एक अपनी राय रखना चाहती हूँ, थोड़ी मेरी व्यक्तिगत भी है, थोड़ी राजनीतिक राय भी है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कोरोना का कुप्रबंधन हो, किसानों का शोषण हो, ये जातिगत हो ही नहीं सकता है। ये आम भारतीयों के साथ हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है। इसको जातिगत देखना बिल्कुल गलत है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है इसके बड़े मिनिमल डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, क्योंकि जो राजनीति है, जो मुद्दे हैं, वो इन सब चीजों से बहुत ऊंचे ऊपर जा चुके हैं। आज लोगों की थाली में खाने की कमी है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वो ओबीसी हो सकता है, आपने जो तमाम और जातियां कही वो कोई भी हो सकता है, ये सबकी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव इस बार मुद्दों पर होगा। आप अकेले लड़ने की बात करती हैं, लेकिन कोई ऐसी जमीन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए दिखाई नहीं देती है। शोभना जी, थोड़ा उत्तर प्रदेश ज्यादा आइए और चलिए हमारे साथ थोड़ी यात्रा करिए। मैं उत्तर प्रदेश की, मैं रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की। आपको बहुत सारी कांग्रेस की जमीन दिखाई देगी, और इसलिए दिखाई देगी क्योंकि हम लोग आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष में हर कोई उस बारे में बात कर रहा है, मैं सिर्फ अकेले क्रेडिट नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, आम लोगों की बात इस चुनाव में होगी। आप उसको कोई भी रंग देना चाहिए, दे दीजिए। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए।